Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore from Naukar Institute. Today, I will teach in Standard 11 the main book Hornbill, chapter number 1. The name of the chapter, The Portrait of a Lady. In last video, I have completed up to was dead. Now let's go ahead. We lifted her off the bed. हमने उसको बेड से उठाया एंड एज इट कस्टमरी और जिस तरह से ट्रेडिशन थी, परंपरा थी, इस तरह से एंड लेडर ऑन द ग्राउंड और ज़मीन पर उसको लेटा दिया एंड कवर्ड हर विथ अ रेड श्राउड और उसके ऊपर एक लाल कलर का जैसे कपड़ा रख दिया. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन. मॉर्निंग यानी दुखी हो रहा, थोड़े टाइम तक हम सब दुखी हुए. उसके बाद वी लेफ्ट हर, उसको छोड़ दिया अलोन, अकेले, टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल. क्यों चले गए फिर लोग? उनके फ्यूनरल के लिए. यानी उनको पता चल गया कि ग्रैंड मदर मर गई है, तो उसके फ्यूनरल के लिए जो तैयारी करनी थी, उसके अरेंजमेंट के लिए ये जो राइटर और उसके जो फादर थे, उसकी मदर थी, सब लोग क्या करने लगे? वो अरेंजमेंट में लग गए और ग्रैंड मदर को उसके रूम में अकेले ही छोड़ दिया. इन द इवनिंग, शाम के टाइम पर, वी वेंट टू हर रूम. शाम के टाइम पर वो फिर से ये ग्रैंड मदर के रूम में गए विथ अ क्रूड स्ट्रेचर्स टू टेक हर टू द क्रीमेटेड. तो हमने स्ट्रेचर यानी इन शॉर्ट जिसमें जैसे जिसमें उसको रखकर ले जाते हैं. ओके, तो इस तरह उसको बोलता है क्रूड स्ट्रेचर. ओके, तो क्रूड स्ट्रेचर में उसको क्या किया? रखा और क्रीमेशन के लिए, अग्नि संस्कार के लिए, जैसे उसको वहाँ पर शमशान में ले जाने गए. द सन वॉज सेटिंग. जो सन था वो क्या हो रहा था? सेट हो रहा था. एंड हैड लिट हर रूम. लेकिन उसका जो रूम था वो एकदम लिट, जैसे प्रकाशित हो रहा था. एंड वरंडा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट्स. और जो उसका वरंडा था ग्रैंडमा का, वो जैसे गोल्डन लाइट से ब्लेज यानी चमक रहा था. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड. हम थोड़े टाइम पर कोर्टयार्ड में थोड़े टाइम के लिए जैसे रुक गए. क्यों? कि ऑल ओवर द वरंडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन अ रेड श्राउड, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. तो जहाँ पर ग्रैंडमा को लेटाया था उसके आसपास और जो कोर्टयार्ड था वो पूरा बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो से भरा हुआ था. नीचे फ्लोर पर सब जो ये स्पैरो थे वो वहाँ पर आकर जैसे बैठ गए थे. देयर वॉज नो चिरपिंग. लेकिन अभी वो आवाज़ नहीं कर रहे थे. जनरली क्या करते थे, जब ग्रैंडमा होती थी तब वो आकर क्या करते थे? अलग अलग टाइप की आवाज़ करते थे. लेकिन अभी ये कोई भी बर्ड था वो आवाज़ नहीं कर रहा था. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स. हमें भी दुख हुआ बर्ड्स को देखकर. एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम. और मेरी मदर ने सोचा कि ये बर्ड्स आए हैं तो जैसे ग्रैंडमा उसको ब्रेड के पीसेस करके देती है, तो शायद अभी भी उसको क्या चाहिए? ब्रेड के पीसेस चाहिए. तो उसने क्या किया? थोड़े ब्रेड के पीसेस करके वहाँ पर ये बर्ड्स के सामने डाले. सी ब्रोक इट इनटू लिटल क्रम्स. ये जो ग्रैंड राइटर की मदर थी उसने ब्रेड के छोटे छोटे क्या किए? पीसीस किए. दे वे द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू. इस तरह से किए जिस तरह से मेरी ग्रैंड मदर जनरली पीसेस करती है. एंड थ्रू इट टू देम. और ये सब जो पीसेस है वो बर्ड के सामने उसने क्या किए? डाले. ओके, फिर से देख लो कि ऑल ओवर द वरंडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले हर डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन अ रेड श्राउड. तो आसपास जहाँ अगर ग्रैंड मदर को लेटाया था वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर ऑन द फ्लोर. नीचे फ्लोर पर और ग्रैंड मदर के आसपास बहुत सारे स्पैरो बैठ गए थे. देयर वॉज नो चिरपिंग. लेकिन आज वो जरा भी चिरपिंग, जनरली क्या करते? चिरपिंग कर, लेकिन आज वो चिरपिंग कर रहे नहीं थे. वी फेल सॉरी फॉर द बर्ड्स. हमें बर्ड्स के लिए सॉरी फील हुआ. क्यों? क्योंकि ये जो ग्रैंड मदर थी वो डेली उनको खाना डालती थी. अभी खाना कौन डालेगा? एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड्स फॉर देम. लेकिन मेरी मदर थी वो उनके लिए ब्रेड लेकर आई. सी ब्रोक इन टू द लिटल क्रब्स
द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू। उसने भी क्या किया, जो ब्रेड थे उसके छोटे छोटे पीसेस किए जिस तरह से मेरी ग्रैंड मदर वो पीसेस करती थी, एंड थ्रू इट टू देम, और वो पीसेस ये बर्ड्स के सामने डाले। द स्पेरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड्स, लेकिन ये जो स्पेरो थे उन्होंने ये ब्रेड के सामने देखा भी नहीं। When we carried my grandmother's corpse off, जब हमने वहाँ से मेरी ग्रैंड मदर की कॉर्प्स यानी डेड बॉडी को वहाँ से उठाया, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो सब बर्ड्स बिना मेकिंग एनी नॉइस वो क्वाइटली वहाँ से क्या हो गए, उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, दूसरे दिन जो स्वीपर था उसने क्या किया, स्वीप करके ये जो ब्रेड के पीसेस जो मेरी मदर ने किए थे मेरी ग्रैंड मदर की तरह और जो बर्ड्स के सामने डाले थे वो एक भी बर्ड ने खाया नहीं था, वही के वही ब्रेड के जो पीसेस है उसको स्वीप करके उसने क्या किया, डस्टबिन में डाले। ओके, इन शॉर्ट कहने की मीनिंग ये है कि ये जो बर्ड्स थे वो भी बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, उनको भी पता चल गया था कि ये ग्रैंड मदर क्या हो गई है, मर गई है, तो उन्होंने भी उस दिन खाया नहीं। उसने जैसे वो अपना जो सैडनेस है, अपना सोरो है, अपना दुख है, वो उनके सामने क्या कर रहे थे, डिस्प्ले कर रहे थे कि भाई ये जो ग्रैंड मदर चली गई उनका दुख ओनली आपको नहीं है, जैसे बर्ड्स को भी दुख था। और वो दुख उसने किस तरह से रिप्रेजेंट किया, उसने ये ब्रेड के जो क्रम्स थे, जो पीसेस थे उसको नहीं खाकर, ये जो बर्ड्स ब्रेड के जो पीसेस थे उसको नहीं खाकर उन्होंने डिस्प्ले किया कि जैसे उनको भी ये ग्रैंड मदर जो चली गई उसका क्या है, दुख है। जनरली वो आके आवाज़ करते हैं, इस बार उन्होंने आवाज़ भी नहीं किया। यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें भी फीलिंग होती है और वो भी एक को दूसरे को क्या करते हैं, लव करते हैं। अगर कोई एनिमल उसको अच्छी तरह से ट्रीट करेगा तो वो ऑलवेज उसको लॉयल, वफादार रहता है। तो यहाँ पर जो बर्ड्स थे वो ग्रैंड मदर को क्या थे, लॉयल थे, वफादार थे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये आपकी जो लेसन है, जो लेसन नंबर 1 ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पूरी स्टोरी कंप्लीट पता चल गई होगी, और फिर भी कोई डाउट है तो यही कि यही वीडियो आप क्या करते रहो अपने मोबाइल में से क्या करो, अगर हो सके तो कंप्यूटर में डाउनलोड करके वही के वही वीडियो आप बार बार सुनते रहोगे तो आपको पूरी स्टोरी याद रह जाएगी। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।